वेलकम बैक टॉम राइडर किंग एपिसोड नंबर 6। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फ्यूचर गाइड सोचती है कि आंख मिलाने से उसने जो हियोन का फ्यूचर देख लिया है, इसलिए अभी भी उसके पास एडवांटेज है। लड़का उसे कैफे में ले जाता है और कहता है अपना फ्यूचर गाइड निकालो, सब कुछ लिख दो जो तुम देख रही हो। लड़की घबरा कर कहती है मैं फ्यूचर गाइड घर पर भूल आई हूँ। फिर वो कोशिश करती है कि लड़के को मार दे, लेकिन जो हियोन बहुत आसानी से उसे काउंटर कर देता है, उसका फोन छीन लेता है और उसका ट्रैकिंग डिवाइस तोड़ देता है। लड़का कहता है अगर तुम थोड़ा और पास आती तो मैं तुम्हारा गला मुरामासा से काट देता, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ निकली कि हम यहाँ तक आ गए। वो लड़की को रस्सी से बांध देता है। लड़की चिल्लाती है तूने मुझे डेट पर बुलाया था धोखेबाज। लड़का हंसते हुए कहता है ये कपल रूम कैफे है, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये डेट ही तो है ना। लड़की घबरा कर पूछती है क्या तुम मुझे वाकई मारने वाले हो, जैसा उस प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी में लिखा है। लड़का उसकी बाह पर टैटू देखता है और समझाता है ये टैटू फ्यूचर गाइड यूज करने के बाद आया है, इसे छूकर तुम गाइड को कहीं भी समन कर सकती हो। वो लड़की से कहता है जितना हो सके उतना लिखो फ्यूचर गाइड में। लड़की रोते हुए कहती है मैं लिख दूंगी, फिर मुझे छोड़ देना। लड़का कहता है नो थैंक्स, बस तुम लिखती जाओ, ज्यादा सवाल मत पूछो। हाथ में दर्द होने की वजह से उसको ब्रेक लेना है और वो धीरे धीरे लिख रही है। तो वो कहता है हाथ में दर्द क्यों और तुम्हें कितना चाहिए। बाद में पता चलता है कि फ्यूचर गाइड एक एस रैंक लेजेंडरी रिलाइक है, मुरामासा ए रैंक है और दूसरे वाले रिलैक्स उससे नीचे हैं। लड़का कहता है अगर मैं इसे जबरदस्ती डोमिनेट करने की कोशिश करता हूँ तो सिर्फ मेरा आर्म ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरी की पूरी बॉडी ही खत्म हो जाएगी। जो हियोन लड़की से कहता है तुम सोचती हो कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, भूल जाओ, तुम गलत समझ रही हो। तुम सोच रही थी कि तुम रिलाइक को यूज कर रही हो, लेकिन असल में रिलाइक ही तुम्हें यूज कर रहा है। वो अपनी तलवार मुरामासा निकालता है और कहता है ये शायद तुम्हारे सरवाइव करने का इकलौता रास्ता है फ्यूचर गाइड। लड़की डरकर चिल्लाती है, कहती है प्लीज मत करो, वेट, मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसी और ज्यादा लिख दूंगी, लेकिन मुझे मारो मत। वो कहती है अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर सीन चेंज होता है। जापानीज सिक्योरिटी वाले सैनिक वो जू हियोन को ढूंढ रहे हैं, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। जू हियोन फ्यूचर गाइड रिलाइक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो जल जाती है और नीली एनर्जी निकलती है। वो सिपाही शॉक में हैं, उनको पता ही नहीं है कि फ्यूचर गाइड के साथ हुआ क्या है। जू हियोन मुस्कुराते हुए कहता है सरप्राइज मदरफकर, मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जू हियोन को एक नया टाइटल मिलता है क्योंकि उसने एक इविल रिलाइक को डिस्ट्रॉय किया। इससे उसकी डिटेक्शन एबिलिटी बढ़ जाती है, स्पाई स्किल रैंक ई हो जाती है और वो अवेयर हो जाता है। वो सोचता है इस बार इतने वेपन क्यों हैं। जू हियोन ने पहले से ही अबे कियोशी की हाउसमेट्स डिलीशियस मोची जो कि रैंक सी नॉर्मल ग्रेड इंस्टेंट फूड रिलाइक थी, वो छीन ली थी। वो मोची निकालता है और सैनिकों को दिखाकर कहता है ये अबे की थी, इसको वापस ले लो, लेकिन असल में वो मोची खा लेता है। रिलाइक की पावर एक्टिवेट होती है, दुश्मन को चार्म कर देती है, मतलब काबू कर देती है, यूजर को इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर देती है। जो हियोन गायब हो जाता है। सैनिक चिल्लाते हैं वो बास्टर्ड गायब हो गया। अब मोची कमांडर के हाथ में रह जाती है। रिलाइक की चार्म पावर से सब पागल हो जाते हैं। कमांडर मोची को देखकर चिल्लाता है ये मेरी मोची है, मैनर्स रखो बेवकूफ। वो सब लोग एक दूसरे से मोची छीनने लगते हैं, कहते हैं दे दे मुझे, नहीं ये मेरी है। वो सब गोली चलाने लगते हैं। कमरा तबाह हो जाता है। पूरी टीम आपस में लड़ पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेन में जो हियोन अब प्लेन में बैठा है, फ्यूचर गाइड की प्रोफेसी याद कर रहा है। वो भविष्यवाणी कहती है 1 महीने में प्लेस रिप विद ग्रीड की तरफ जाओ, वहां दुनिया की सबसे बड़ी कैलामिटी की शुरुआत होगी। वो सोचता है ये जगह ग्रीड से भरी हुई है। शियोंग वू यहाँ सीईओ वॉन की जानकारी लेने आई थी। टीकेबीएम ग्रुप ने फ्यूचर गाइड को सपोर्ट किया था। सासाकी शायद वॉन से मिली होगी, प्रोफेसी में कुछ उसके बारे में जरूर लिखा होगा। फिर बैकग्राउंड में द ग्रेट कैटास्ट्रोफ का जिक्र, वो बड़ा इवेंट जहाँ रिलाइक की डिस्कवरी बढ़ी
और दुनिया बदल गई। जो हियोन मुस्कुराता है और कहता है अब खेल शुरू होने वाला है। जापान में बड़ा हंगामा मच गया। कैप्टन मोरी और उसके सैनिकों ने मोची रिलाइक की वजह से आपस में गोली चलाई। सब घायल हो गए और कमीशन से बाहर हो गए। अब एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। एक ऑफिसर रिपोर्ट कर रहा है, कहता है सर जबकि वो सब हो गया था कैप्टन मोरी और उसके आदमी एक दूसरे पर गोली चला रहे थे और अंत में घायल होकर कमीशन से बाहर हो गए। ये जानकारी सही है सर? दूसरा आदमी घबरा कर कहता है हाँ सर, फॉरगिव मी सर। बड़ा बॉस जो कि चेयरमैन है TKBM का कोई हायर अप है, गुस्से में चिल्लाता है ये क्या मजाक लगा रखा है? क्या ये सिचुएशन जोक है? शांत हो जाओ तुम सब। फिर रिपोर्ट आती है फ्यूचर गाइड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई है। जापानीज डिफेंस फोर्स को भारी नुकसान हुआ है। चेयरमैन सिर पकड़ लेता है। सिर्फ एक आदमी ने ये सब किया, विश्वास नहीं हो रहा। एक और आदमी कहता है हाँ लेकिन सोचिए, फ्यूचर गाइड जैसी वैल्यूएबल रिलाइक को बिना हिचकिचाहट के डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मतलब वो आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल है। चेयरमैन कहता है तो क्या हमारी रिसर्च प्रोजेक्ट पर लगा सारा पैसा बर्बाद हो गया? फिर वो स्मार्टली कहता है लेकिन अगर हम उस आदमी को रिक्रूट कर लें और वो फ्यूचर गाइड को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो हमारी रिलाइक्स के साथ भी वो ऐसा ही कर सकता है। लेकिन अगर वो हमारी टीम में आ जाए तो कितना फायदेमंद होगा? चेयरमैन थोड़ा सोचता है, कहता है बदला नहीं, बदले की जरूरत नहीं है, वो पावरफुल है, उसको रिक्रूट करना बेहतर है। लेकिन अगर वो हमारी रिलाइक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा तो क्या होगा? टीम में डर फैल जाता है। सब कहते हैं हमारे प्रेसिडेंट की रिलाइक्स के साथ भी ऐसा ही वो कर देगा। तो सीन शिफ्ट होकर लास वेगास मिडास ऑक्शन हाउस में आता है जो कि अंडरग्राउंड ऑक्शन होता है। जो हियोन लास वेगास पहुंच गया है, वो मिडास ऑक्शन हाउस में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। ये जगह सिर्फ इनवाइटेड एंटिटीज के लिए है, बहुत सिक्योर, बहुत ग्रेडी लोग यहाँ रिलाइक ऑक्शन करते हैं। एक गोल्डन हेयर्ड गार्ड जो हियोन को रोकता है, कहता है ये मिडास ऑक्शन हाउस है, सिर्फ एंटिटीज एंटर कर सकते हैं, अगर तुम नहीं हो तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। जो हियोन कोरियन में बोलता है तो गार्ड गुस्सा हो जाता है, ये क्या बकवास कर रहा है, क्या गलत किया है हमने? जो हियोन कहता है अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो फोर्सफुली बाहर निकाल देंगे तुमको। गार्ड को कुछ समझ नहीं आता और वो चिल्लाता है फक, ये क्या बोल रहा है? कोरियन में मुझे गाली दे रहा है। फिर अंदर से जो हियोन के कुछ साथी आते हैं और उसे देखकर खुश हो जाते हैं, अरे वो जो हियोन है, देखो वो आ गया। वो जो हियोन से कहते हैं तुम 30 मिनट लेट हो। जो हियोन बोला इस बास्टर्ड ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। फिर वो सब मिलकर अंदर जाते हैं। गार्ड भी गुस्से में है लेकिन जो हियोन मुस्कुरा देता है। जबकि सासाकी की कंडीशन के बारे में बात करें तो एक अलग मीटिंग में जापानीज एग्जीक्यूशन रिसर्च टीम की कमेटी बैठी है। रिपोर्ट कहती है सासाकी ने होश तो पा लिया है लेकिन अभी भी वो बहुत कमजोर है। फ्यूचर गाइड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई है। सब साइलेंट हो गए हैं, कोई नहीं बोल रहा। कहते हैं ये सब एक आदमी ने किया है, यकीन नहीं हो रहा है। जो हियोन मिडास ऑक्शन हाउस के अंदर एक रूम में बैठा है, उसके पास शियोंग वू और उसके दोस्त हैं। जो हियोन आराम से कहता है वो सब मैटर नहीं करता, बैठो और बताओ क्या पता चला। वो रिपोर्ट देते हैं, कहते हैं ये 3 लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके इनिशियल्स मैच करते हैं। वो लोग फोटो और डिटेल्स वाली पेपर दिखाते हैं, CEO वोन की फेक आइडेंटिटीज वाली। जो हियोन देखकर मुस्कुराता है, अच्छा रिसर्च किया है तुम लोगों ने। फिर वो पेपर पढ़ता है, ये डेफिनेटली वॉन की फेक आइडेंटिटी है। वो सोचता है अगर वो यहाँ है तो मतलब मिडास ऑक्शन में बहुत वैल्यूएबल रिलाइक है, मैं चेक कर लूँगा उसको पहले। जो हियोन मन ही मन कहता है ये लोग आखिरकार यूजफुल साबित हो रहे हैं, ये मेरी काफ़ी मदद कर रहे हैं। जो हियोन लास वेगास के कैसीनो में जाता है मिडास ऑक्शन के लिए पैसा कमाने। वो गोल्ड एंड सिल्वर एक्स रिलाइक यूज करता है जो लक चेंज करती है। एक स्लॉट मिशन पर वो खेलता है, नंबर मिलियंस तक पहुंच जाता है, मतलब बहुत बड़ा जैकपॉट। सियोंग वू का ग्रुप शॉक में है, स्लॉट मशीन इतने हाई तक जा सकती है, अगर कैश आउट ना करो तो इतना पैसा एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर वो देखता है लेकिन असली पागलपन ये है कि जो हियोन ने जितनी भी स्लॉट मशीन खेली सबसे मिलियंस जीते। सब चिल्लाते हैं नंबर्स कैसे इतने ऊपर जा रहे हैं, अभी भी 10 टर्न बाकी हैं, अनबिलीवेबल। ये बास्टर्ड सीरियस गैम्बलिंग
साइको है, लगता है ये हमको कंगाल करके छोड़ेगा। जो हियोन कैसीनो में जैकपॉट पे जैकपॉट मारता है। लास वेगास के कैसीनो वाले डर जाते हैं। वो मनीष किंग डेविल जैसा निकनेम उसको दे देते हैं। वो कुल $59 मिलियन जीत लेता है मिडास ऑक्शन के लिए। जो हियोन ऑक्शन कैटलॉग देखता है, कोई गोल्ड टीयर रिलाइक नहीं दिख रही। तो प्रोफेसी किस बारे में बात कर रही थी? उसका दोस्त कहता है यहाँ सिर्फ अल्ट्रा रिच लोग आते हैं, अगर तुम बीड करोगे तो तुम्हारी बॉल्स फट जाएंगी, मतलब बहुत महंगा पड़ जाएगा। जो हियोन बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पैसा भी कमाना पड़ेगा। फिर वो कैसीनो में और गैम्बलिंग करता है। जो हियोन एक छोटी सी चाकू निकालता है। वो सोचता है ये तो बस एक नॉर्मल सोवेनियर चाकू लग रही है। फिर वो हंसता है, यह कितना एम्बैरेसिंग लग रहा है। चाकू बोलती है, मुझे इतने शर्मनाक रूप में क्यों रखा है मास्टर? जो हियोन कहता है, ये असल में गोल्डन एक्स रिलाइक है जो डिस्गाइज में है। रिलाइक का फॉर्म चेंज करना यूजर की इम्पोर्टेंट स्किल है। रिलाइक चिल्लाती है, कितनी देर तक ऐसे रहना पड़ेगा? ये वाली रिलाइक गोल्ड एंड सिल्वर एक्स का पार्ट है। गोल्ड एक्स वेल्थ ढूंढती है, जबकि सिल्वर एक्स दुश्मनों को मार्क करती है जो यूजर की रिलाइक्स या वेल्थ को खतरा बनाते हैं। जो हियोन इसे चाकू बनाकर छिपाए रखता है ताकि आसानी से इसको यूज कर सके। जो हियोन ने कैसीनो से बहुत सारा पैसा जीता है, मिलियंस डॉलर में। उसके दोस्त अब अमीर हो गए हैं। वे बार में बैठे हैं, बियर पी रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं। एक दोस्त कहता है, अबे सालों फक, इतना पैसा कभी नहीं देखा जिंदगी में। दूसरा कहता है, हम अब मिलियनियर हैं। वो बैग में कैश देखकर खुश हो रहे हैं। हमारी जिंदगी के लिए काफी है, हम आराम से जी सकते हैं। जो हियोन प्यार से कहता है, तुम लोग गलत समझ रहे हो, ये पैसा तुम्हारे लिए नहीं है। फिर वो कहता है, ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए ये पैसा चाहिए, वॉन्ड से कंपटीशन करना है, रिलैक्स हासिल करनी है। दोस्त कहते हैं, लेकिन इतना पैसा तुम्हारी जिंदगी के लिए तो काफी है ना? जो हियोन कहता है, नहीं, मेरा गोल ऑक्शन में रिलैक्स लेना है। अगर वॉन्ड से मुकाबला करना है तो और पैसे चाहिए होंगे। जो हियोन कहता है, जल्दी खाना खत्म करो, कैसीनो में एक और राउंड जाना है। दोस्त कहते हैं, फिर से? अरे अभी तो जीत कर आए हैं। गोल्डन एक्स स्पिरिट खुश होकर कहती है, मैं पैसों की खुशबू सूंघ रही हूँ मास्टर। जो हियोन कहता है, थोड़ी देर और ऐसे ही रहना पड़ेगा, पैसों की खुशबू एंजॉय कर लो। जो हियोन कैसीनो में जाता है, वो सिल्वर एक्स को यूज करता है जो दुश्मनों को मार्क करती है। एक डीलर या गेस्ट पर अटैक होता है, वो गिर जाता है। लोग शॉक में होते हैं कि क्या हो रहा है, गेस्ट पर अटैक कैसे हो रहा है। जो हियोन कहता है, ये डीलर कपड़ों से तो लग रहा है कि कैसीनो का मेंबर है। फिर सिल्वर एक्स रिएक्ट करती है, ये बास्टर्ड मेरे मास्टर की वेल्थ को खतरा है। गोल्डन एक्स वेल्थ ढूंढती है, सिल्वर एक्स खतरे को मार्क करती है। जो हियोन चीटिंग करके पैसा जीत रहा है, लेकिन कैसीनो वाले अब उसे चीटर कहकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। लोग चिल्लाते हैं, चीटर, मेरा पैसा लूट लिया, मुझको बिल्कुल ही कंगाल कर दिया। जो हियोन मुस्कुराता है और भागने लगता है। जो हियोन भागकर कैसीनो एरिया में घूम रहा है। अचानक से एक ब्यूटीफुल सी लड़की आयरन हिल्टन दिखती है, बहुत अमीर बैंक फैमिली की बेटी, एक्ट्रेस जैसी लग रही है। लोग कहते हैं, वाह, कौन है ये माल, अच्छी ब्यूटी, सेलिब्रिटी लग रही है। दोस्त कहते हैं, हुर्रे, पकड़ो उसे। आयरन पास आती है। जो हियोन उसे देखता है और सोचता है, ये आयरन हिल्टन है, मिस फॉर्च्यून यानी बदकिस्मती वाली रिलाइक की यूजर। आयरन की पावर है, जो भी उसके पास आता है उसे बदकिस्मती होती है। वो गोल्ड टीयर रिलाइक यूजर है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिलाइक्स में से एक। लोग उसके पास जाते हैं तो उनके साथ कुछ बुरा होता है, जैसे एक्सीडेंट कुछ वगैरह। प्रोफेसी में गोल्ड टीयर रिलाइक का जिक्र है। जो यूजर्स सबसे ऊपर थे, दुनिया पर राज करते थे। आयरन का टाइटल गॉडेस ऑफ मिस फॉर्च्यून जैसा है। आयरन जो हियोन को देखकर रुकती है, वो उसे फॉलो करती है। जो हियोन सोचता है, ये यहाँ पर क्यों है, ऑक्शन में कोई बड़ा रियलाइक आएगा। जो हियोन एक दरवाजे के पीछे जाता है, अचानक वार्निंग आती है उसे, जिसमें लिखा होता है कि तुमने ओमनियोस ऑरा डिटेक्ट किया है, तुम्हारी रिलाइक डैमेज होंगी, तुम्हारी रिलाइक यूजेज लिमिट जल्दी खत्म हो रही है। जो हियोन परेशान हो जाता है। आयरन उसके पास आती है, कहती है, प्लीज सुनो, मुझे कुछ कहना है। जो हियोन उसे देखता है और पैनिक कर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।